विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम शांति शांति शांति। आज सभी बच्चों ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत अच्छी तैयारी की। सुबह आपकी परेड बहुत अच्छी थी। सामूहिकता के साथ हम जीना सीखते हैं ऐसे अवसरों पर, एक रूपता के साथ जीना सीखते हैं। और किस संदर्भ में हमें क्या कहना है, क्या करना है, ये भी सीखते हैं। आज जो आपने किया उसके संदर्भ में हम 5-7 बातें छोटी छोटी बता रहे हैं। किधर है वो छोटा सा भंडारी? इधर आओ। अब ये बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन इतना जल्दी जल्दी बोलता है। यदि ये धीरे बोलना शुरू कर दे तो ये बहुत अच्छा वक्ता भी बन जाएगा और यदि चाहेगा तो बहुत अच्छा नेता भी बन जाएगा। इधर आओ। तो आज से ऐसा संकल्प लो। देखो, आपको बचपन में ये सुधर सकते हो, बाद में नहीं सुधरता। तो ये कभी कभी ज्यादा जल्दी कर देता है, ठीक है? तो आज से थोड़ा सा ज्यादा धीरे नहीं, मध्यम ठहराव के साथ, धीरज के साथ। जैसे हम बोलते हैं ना, तो तेजी से भी बोलते हैं तो हमारे शब्द कटते नहीं। तो ये अगली बार जब हम इसको सुनेंगे तो थोड़ा जल्दीपना कम कर देगा, तो इसके वक्तृत्व में भंडारी के यहां गुणों का भंडार जमा हो जाएगा। चलो जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। मैंने क्यों कहा ये? ऐसे 2-3 बच्चे और भी थे कि जो बोलने में थोड़ा झिझक रहे थे। कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। और आप बच्चों की, विद्यार्थियों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। आपको जो भी बोलना है लिख करके नहीं, थोड़ी तैयारी कर लो। बच्चों को मुश्किल से 1 घंटा लगता है किसी भी बात की तैयारी करने में। उनकी ग्रैस्पिंग पावर इतनी शार्प होती है, वो इतने स्किलफुल होते हैं बच्चे कि किसी भी चीज में ढल जाते हैं। अब कुछ डांस कर रहे थे तो डांस करते करते भी ऐसे कर रहे थे 2-4 तो जैसे डिप्रेशन में हो। ऐसे नहीं, या तो डांस में आओ मत। यदि आते हो तो फिर उसमें ये भी एक कला है, दिस इज ए आर्ट। और इसमें भी 2 तरह के नृत्य हैं, एक जो है वेस्टर्न डांस है, एक इंडियन डांस है। यद्यपि लाइकिंग में हमें कौन सी डांस ज्यादा लाइक करते हैं? इंडियन। कुछ को वेस्टर्न लाइक है। अब वो वेस्टर्न डांस में कोई उसका लॉजिक नहीं होता है, कोई उसकी परंपरा नहीं है, कोई उसका एक्सीलेंस का पैरामीटर नहीं है। जो जितना ज्यादा हुड़दंग कर दे उतना ज्यादा वेस्टर्न। अब आपको कुचिपुड़ी करना है, भरतनाट्यम करना है, तो उसके अंदर स्टेप्स हैं कि एक भी स्टेप आप रॉन्ग नहीं रख सकते। उसमें डिसिप्लिन है। खैर, जो भी करना है उसको पूरे समाहित होकर के किया करो। फिर अगली बात, हमारे जीवन में कई प्रकार की कुशलताएं हैं। क्या शब्द बोला मैंने? कुशलताएं।
इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जोर से बोलो। स्किल्स। क्या बोलते हैं? बोलो। तो आप में बहुत तरह के स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को डेवलप होने दो। अब मैं 3 स्किल्स के बारे में अभी बात करता हूं। एक तो आपका व्यक्तित्व का एक स्किल होता है कि आप कहीं पर भी खड़े होते हैं, लोग कहते हैं आदमी ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। कुछ आदमियों का खड़ा होना ही अच्छा लगता है। जैसे एक बेटा है, वो आसन करता है, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। खड़ा हो रहा, पीछे सबसे बैठा है, इधर आओ दौड़ करके। मुझे ऐसा व्यक्तित्व सबसे प्रिय लगता है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। ये आप जैसे कोई भी आसन करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की आप प्रस्तुति देते हैं, तो क्या नाम है? अनमोल। अनमोल की तरह मुस्कुराते रहा करो। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। ये अब देखो व्यक्तित्व कैसा होता है उसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, और ये हमारे लिए अनमोल उसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। कैसे? इसको चोटी रखने में गौरव, प्राउड फील होता है, प्राइड फील होता है। कुछ लोग ना चोटी भी शर्म शर्म के रखते, शर्मा शर्मा करके, और ये क्या करें, आचार्य कोलम में चोटी रखनी पड़ती है। हमें अपनी परंपराओं पर, हमें अपने भारतीय होने पर, हमें अपने ऋषि पुत्र होने पर, हमें ऋषियों का वंशज होने पर गौरव होना चाहिए। ये सबके लिए आज मेरा संदेश है। ये हमारी पहचान है। दिस इज अवर आइडेंटिटी। ये हमारी पहचान है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा गौरव है, ये हमारा आदर्श है। तो मैं व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा था। तो आचार्य कुलम के बच्चों को चोटी और जनेऊ पर गौरव होना चाहिए। यह हमारी परंपरा है। अब जैसे विदेशी लोग आपने देखा होगा, जेल लगाते हैं, फिर बाल यहां से खड़े कर लेते हैं। आजकल पूरे बाल कटा देते हैं, इधर से भी इधर से भी, बीच में रखते हैं, बीच में। चोटी नहीं, चोट्टा रखते हैं, चोट्टा, यहां से यहां तक और पीछे तक। और आजकल तो नया फैशन चल गया, पता है, मूंछ रखवाते हैं, दाढ़ी रखवाते हैं। हां, नए नए फैशन चल रहे हैं। अरे ये चोटी और जनेऊ अपना पुराना फैशन है, अब नया आ गया है। अब ये तो एक बात मैं बोल रहा था, आपके चेहरे पर क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट, प्रसन्नता, सहजता, ऐसे रहना चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर शालीनता रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? आपको देख करके ऐसा लगे ये बड़ा विनम्र है, बड़ा शालीन है, बड़ा डिवाइन है, बहुत ज्यादा इसके अंदर पवित्रता है, दिव्यता है, डिविनिटी है, बड़ा सौम्य है, ऐसा। तो इसकी तरह रहा करो, अनमोल की तरह। कुछ ना, जब देखो तो वैसे मुंह से लटकाए रहते, कुछ ऐसे मुंह खोल के रहते, ऐसे नहीं रहा करो। तो एक व्यक्तित्व, आप 3-4 भाई बहनों में मैं ऐसे गुण बताऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सहज, बहुत सी बेटियां ऐसी हैं, बहुत से भाई और भी हैं। ये तो मैंने, क्योंकि इसको बार बार हम योगा करते हुए देखते हैं, इसलिए इसको मैंने बुला लिया अनमोल को। जाओ बेटा। सहजता, प्रसन्नता, और अपने कार्य में परफेक्शन भी, पूरा परफेक्शन। हां, और ऐसे तो बहुत सी बातें हैं। एक अंतिम बात, आपको दूसरा कोई महान नहीं बना सकता। सबको ग्रेट बनना है, सबको सक्सेस होना है, सबको आइडियल बनना है, सबको रोल मॉडल हीरो बनना है, सबको युग नायक बनना है। जैसे बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं ना, जब
तो उन जमाने के बड़े लोगों में आप भी सम्मिलित होना चाहते हो, आप हो सकते हो। आपके माता पिता, ये पूरा आचार्य कुलम, मैं स्वयं आपकी मदद कर सकते हैं। महान किसको बनना पड़ेगा? आपको स्वयं को बनना पड़ेगा। आपको ग्रेट बनना है, आपको सक्सेस पानी है, आपको रोल मॉडल आइकॉन बनना है, महानायक बनना है। आपको बड़े बड़े शब्द सुनते हैं आप, युग प्रणेता, युग पुरोधा, महानायक, महामानव, ऐसे बड़े बड़े शब्द सुनते हैं। आप भी बनना चाहते हैं, कौन नहीं बनना चाहता? लेकिन ये सब आपको बनना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। हम आपकी मदद करेंगे। आपके माता पिता आपकी मदद कर रहे हैं। यदि एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए, हमारा काम 3 चीजें उपलब्ध कराना है: अच्छा प्रशिक्षण, अच्छे प्रशिक्षक और अच्छा वातावरण। ये तीनों हमने उपलब्ध करवाए हुए हैं। आपको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे से अच्छे आपके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट आपको देते हैं। और आप देखना, मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा यदि किसी कार्य को महत्व दिया है तो वह आचार्य कुलम का कार्य है। मैं सारे काम करता हूं, देश दुनिया के काम करता हूं, अभी भी कर रहा हूं, आगे भी करने हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मकसद है एक अच्छे इंसान का निर्माण करना। सारी चीजें बन सकती हैं दुनिया में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों के साम्राज्य खड़े हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे जो कठिन काम है, एक बहुत अच्छी इंसान का निर्माण करना। इसलिए मैं जितने भी काम कर रहा हूं उसमें मेरे लिए मेरा जो सबसे बड़ा काम है, इस दुनिया में मैं जो सबसे बड़ा काम करना चाहता हूं, वो मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहता हूं। और उस बहुत अच्छे इंसान को मैं आचार्य कुलम के इन बेटे और बेटियों में देखना चाहता हूं। और मुझे प्रतीक्षा रहेगी आपके बीच में से। मुझे तो इतना अच्छा वातावरण नहीं मिला जितना अच्छा वातावरण आपको मिला। मुझे इतने अच्छे प्रशिक्षक भी नहीं मिले जितने आपको मिले। मुझे उतना अच्छा प्रशिक्षण भी नहीं मिला। मैं तो ऐसे ही अंधियारों में उजालों की तलाश करता हुआ आगे बढ़ा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब मैं उन अभावों, चुनौतियों, संघर्षों, प्रतिकूलताओं, विरोधों और अवरोधों के बीच में यहां पहुंचा हूं, तो मैं आपको अपने से भी आगे देखना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे आचार्य कुलम के बच्चे ऐसा बन करके और करके दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की बात, ये अंतिम बात याद रखना, हम आपको क्या देखना चाहते हैं? महान। और हम भारत को क्या देखना चाहते हैं? मेरा भारत। ये बार बार सुनते हैं ना, मेरा भारत। और ये कब बनेगा? जब हम बनेंगे। और हम कैसे बनेंगे महान? जब हम चाहेंगे। हम चाहेंगे। और हमारे चाहने का नाम ही क्या है? हर बात का उत्तर क्या है? आप देते हो? क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ। अब बोलने तो लग गए, अब करना भी शुरू कर दो। एक्शन। ये भी एक्शन, पुरुषार्थ भी अपने आप में एक बिगेस्ट एक्शन है। तो एक भी बच्चा मुझे प्रमादी नहीं चाहिए। कैसा चाहिए बोलो? पुरुषार्थी। कैसा चाहिए? और वो पुरुषार्थ आपका एक क्षण के लिए भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आज एक बार फिर से पूरे आचार्य कुलम परिवार को और आचार्य कुलम के साथ साथ हमारा तो ये पूरा देश अपना परिवार है, सबको 68वें
गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे